हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैप एनिमेशन। आफ्टर इफेक्ट्स में हम मैप एनिमेशन कर सकते हैं, जैसे कि बड़े यूट्यूबर्स हैं, बिग यूट्यूबर्स, वॉक्स, ध्रुवराठी, तो इन लोगों ने अपनी वीडियोस में मैप एनिमेशन 3D मैप एनिमेशन टाइप इन्होंने करते हैं। तो आज ही से हम ये एक अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम एडवांस एनिमेशंस इफेक्ट्स बनाएंगे जो बिग यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं अपनी वीडियो में। तो आज है सेकंड, मैं इससे पहले भी बना चुका हूँ आर्टिकल वाली, तो वो थी फर्स्ट। आज हम मैप एनिमेशन बनाना सीखने वाले हैं सिंपल स्टेप्स से आफ्टर इफेक्ट्स में। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद जो रिसोर्स चाहिए हमारे को वो है एक आपकी कोई भी सिटी की, कोई सी भी सिटी हो, आपको जो चीज़ हाईलाइट करवानी है आप गूगल अर्थ पे जाओ और उसका स्क्रीनशॉट ले लो एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके। जैसे कि मैंने ये एक सिटी का लिया हुआ है, यूएस की सिटी का एक मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, तो मैं इस पे करके दिखाने वाला हूँ आपको। सेकेंडली हमारे पास ये है डस्ट और स्क्रैचेस, मेरे पास एक ओवरले पड़ी है जो कि यू कैन डाउनलोड फ्रॉम यूट्यूब, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना इफ़ यू वांट। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यू कैन स्किप। यहाँ पे जो सिटी है, सिटी जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है, इसको हम अपनी कॉम्पो पे डाल लेंगे बेसिकली। वेट, एक काम करते हैं, ये कॉम्पो को हम लोग सेट करते हैं, ये उसी के साइज़ की बन गई है। आपको कॉम्पोजिशन उस साइज़ की बनानी है जिस साइज़ की आपकी वो हो, मतलब जिस साइज़ की आपकी वीडियो में चलानी है। वीडियो ऑब्वियसली एचडी होगी तो आप एचडी की बनाओगे। लाइक कंट्रोल के अगर मैं दबाऊंगा या मैं न्यू कॉम्पोजिशन पे जाता हूँ, न्यू कॉम्पोजिशन पे जाने के बाद मैं कस्टम में जाऊँगा और मैं ये ले लूँगा HD 29 FPS वाली। इट्स गुड, यहाँ पे आ गई ये बन के। अब यहाँ से हम ये अपने सिटी का जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है ये हम अपनी उस पर ड्रैग करेंगे। ये कुछ इस तरीके का है। इट्स अ वेरी हाई एंड फ़ोटो। मैंने जो गूगल अर्थ से ली थी ये हाई है, मतलब 4K तक की होगी आई थिंक। तो यहाँ से मैं इसको स्केल अप कर लूँगा थोड़ा सा, लाइक दिस। नाउ इट्स गुड। अब जो मुझे हाईलाइट जो एरिया करवाना है ये हम फुल करके देखते हैं। ये देखो, अब मुझे जो हाईलाइट एरिया करवाना है वो है बेसिकली, हम इसको चल लेते हैं मान के कि ये वाला एरिया है हमारा हाईलाइटेड एरिया। नाउ हमें मैप में कुछ कॉन्फ़िगरेशन, हमारे को पहली जो फ़ोटो है इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो कि है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ब्लैक एंड वाइट बनाना है। फॉर ब्लैक एंड वाइट हम लोग यहाँ से इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में आ जाएंगे और सर्च करेंगे टिंट। टिंट इफेक्ट को अपने इस पर डाल देंगे एंड ब्लैक एंड वाइट सेलेक्टेड होते हैं तो इट बिकम्स ब्लैक एंड वाइट। एक और है हमारे पास जो है शार्पिन। शार्पिन ये VR नहीं, ये वाला शार्पिन, इसको भी डाल लेंगे इस पर। एंड थर्ड हमारे को डालना है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। सारे आपको इनबिल्ट मिल जाएंगे, ये सारे डाल के शार्पनेस की जो वैल्यू है हम इसको ले जाते हैं 15 ऑलमोस्ट। इट्स गुड। और जो ब्राइटनेस है वो वी कैन गो विद -100 लाइक दिस, -100। एंड फॉर द कंट्रास्ट हम लोग कंट्रास्ट थोड़ा सा देंगे इसको, लाइक दिस समथिंग, आई थिंक सो इट्स गुड। 80 वैल्यू आप लोग कर सकते हो। नाउ इट लुक्स लाइक दिस, ऐसे ही हमें चाहिए। अब हमें एक चीज़ करनी है यहाँ पे, सिंपल हमारे इस वाली फुटेज का काम है कंप्लीट हो गया है। अब इसको क्या करना है, इसको सिंपली आपको Ctrl+D एक कॉपी ले लेनी है और इस वाली को प्री कंपोज कर देना है। और इस वाली में से हमें अपने शार्पिन को लगा रहने देना है। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को, ऊपर वाली जो हमने कॉपी ली है उसको हटा देना, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को। अब हमें चाहिए इसमें येलोइश कलर टाइप। अगर आपको कोई और सा कलर लेना है आप लोग वो कलर ले सकते हो, जैसे कि वॉक्स की, हम लोग ये वॉक्स की वीडियो में मैंने देखी थी। वॉक्स एक यूट्यूबर है, डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाता है वो, तो उसका जो कलर है वो है येलो टाइप ले सकते हैं। अदरवाइज आप रेड, ग्रीन, ब्लू जो आपको चाहिए, ब्लैक, जो आपको अच्छा लगता है उस कलर के साथ आप जा सकते हो। हम अभी येलो के साथ जा रहे हैं। हम लोग अपनी वाइट वाली जो जगह है इस पर क्लिक करेंगे और इधर से हम अपने उसको येलो लेंगे लाइक दिस। ये मैंने येलो ले लिया है, मैं इसको हाफ कर देता हूँ फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। और यहाँ पे अब जो सेकंड चीज़ है वो है हमारे को इसको कर देना है हाइड। ऊपर वाली ये अपनी येलो लेयर को कर देना हाइड और इसको भी आपको प्री कंपोज ही कर लेना है, प्री कंपोज कर लेना है। एंड नाउ अब हमें एक मास्क बनाना है उस जगह पे जो हमें हाईलाइटेड चाहिए। मुझे चाहिए ये वाला एरिया हाईलाइटेड, तो मैं क्या करूँगा, पेन टूल ले लूँगा। मेक श्योर कि आपकी वो लेयर सेलेक्ट हो जिसको हमने हाइड कर रखा है। और नाउ हैंड टूल लो, इधर आओ, पेन टूल दोबारा लो और यहाँ से सिंपल सा एक प्री साइज्ड मास्क बना लो। मैं भी ऐसे ही बस नॉर्मल सा बना रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा हूँ,
लाइक मैं इधर से इधर तक बना रहा हूँ, इधर से इधर तक, एंड नाउ लाइक दिस। मैंने ये एरिया हाईलाइटेड चाहिए मुझे। अब अगर मैं इसको वी से सिलेक्शन टूल लेके मैं इसको ओपन करूँगा तो ये कुछ इस एरिया को दिखा रहा है। अब नाउ हमने हाईलाइट तो एरिया को कर दिया है, अब मुझे चाहिए इसके स्ट्रोक चाहिए, तो हम उसके लिए अपने एफेक्ट्स एंड प्रीसेट में आके स्ट्रोक इफेक्ट को लेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी, अपनी पिछली से पिछली वीडियो में यूज़ किया था। स्ट्रोक इफेक्ट को सिंपली ऐड कर दो, और स्ट्रोक इफेक्ट में भी कलर में वही कलर ले लो जो आपने ऊपर लगा रखा है यहाँ से, लाइक दिस। नाउ आपके पास एक सिंपल सी स्ट्रोक भी है। आई थिंक सो अभी नज़र नहीं आ रही, बट अभी नज़र आना शुरू हो जाएगी। अभी हम लोग उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लाइक दिस। नाउ ये आपको नज़र आना शुरू हो गई है। इसकी हार्डनेस जो है उसको हम 100 कर देंगे, और इसकी जो इंटेंसिटी है उसको थोड़ा सा कम करके रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि हमें वो, लाइक दिस। नाउ आई थिंक सो इट्स गुड। अब जो ये एंड है, एंड वाले को अभी हम एनिमेट करेंगे, बट अभी नहीं, फ़ौरन नहीं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपनी नीचे वाली लेयर पे आ जाएंगे, और नीचे वाली लेयर की हम लोग ब्राइटनेस को करेंगे एनिमेट। ब्राइटनेस जो हमारा फर्स्ट फ्रेम है उसमें हम की फ्रेम लगाएंगे, और ब्राइटनेस होगी हमारी 0, जो कि नॉर्मल थी। और हम लोग आई थिंक सो 2 सेकेंड्स पे आके उसको दोबारा से -100 कर देंगे, -100, और यू दबाएंगे, वो वाली को दबा, वो वाली लेयर को पकड़ के जिस पर हमें ब्राइटनेस लगाई है नीचे वाली, यू दबाओगे तो वो वैल्यूज नज़र आने लगती हैं जिस पर आपने रिसेंटली की फ्रेम्स लगाए होते हैं या फिर की फ्रेम्स लगे हुए होते हैं। सिंपल सेलेक्ट करो, F9 प्रेस कर दो, ग्राफ एडिटर में आ जाओ, और ग्राफ एडिटर से इसको इस तरीके का बना दो, लाइक दिस। नाउ इट्स अ वेरी स्मूथ एनिमेशन वी हैव नाउ, लाइक दिस। इट्स गुड। इसके बाद जो सेकंड चीज़ वो हमें करनी है वो है इसकी एनिमेशन इन। बट इसकी एनिमेशन इन करने से पहले हम लोग इसको ही थोड़ा सा करेंगे एनिमेट। लाइक इधर मुझे चाहिए इसकी एनिमेशन इन। एनिमेशन इन से पहले हम लोग आएंगे अपनी इस पे स्ट्रोक वाली, उस पर इसको सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक वाला हमारे इफेक्ट कंट्रोल में आ जाएगा। थोड़ा सा आगे आएंगे, इसकी स्ट्रोक की एंड वैल्यू पे लगाएंगे की फ्रेम, इसको कर देंगे 0। थोड़ा सा ही आगे आएंगे और दोबारा कर देंगे 100। अब होगा क्या, अब हमारी जो स्ट्रोक है वो ऐसे करके बनने लगेगी, लाइक दिस। इसको पकड़ेंगे, यू दबाएंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी स्ट्रोक वाली। इसको भी F9 दबा के थोड़ा सा स्मूथनेस दे देंगे अपने ग्राफ एडिटर में आके, लाइक दिस। ये अभी भी बहुत ज़्यादा ही लेट जा रहा है, तो हम इसके की फ्रेम को आगे करेंगे फॉर फास्ट रिजल्ट, लाइक दिस। नाउ इट्स गुड। जो अब सेकंड चीज़ करनी है वो है हमें इसको करना है, अब एनिमेशन इन इफेक्ट बनाना है हमें इसमें। इधर कहीं स्ट्रोक को थोड़ा सा आगे कर देंगे और इधर आएंगे। इधर सिंपली हमारे जो ये सेकंड वाली है हाईलाइटेड, इसकी टी दबा के ओपेसिटी वैल्यू को निकाल लेंगे। ओपेसिटी वैल्यू को निकालने के बाद आगे आ जाएंगे थोड़ा सा, समथिंग हेयर आई थिंक। इधर हम क्या करेंगे, इधर हम एक की फ्रेम लगा देंगे, और अब हमें एक फ्लिकर सा इफेक्ट बनाना है। फॉर फ्लिकर इफेक्ट हमारे को वो कुछ इस तरीके से करना होता है। मैंने थोड़ा सा आगे आके लगा दिया है की फ्रेम ओपेसिटी की वैल्यू पे। अब मैं अगर पेज अप हमारे कीबोर्ड में होता है, पेज अप बटन दबाऊंगा तो मैं एक फ्रेम आगे जाता जा रहा हूँ, और मैं क्या करूँगा, एक फ्रेम आगे जाके मैं इसको कर दूँगा 80, और दोबारा से मैं एक फ्रेम आगे आके इसको क्या कर दूँगा, दोबारा 100 कर दूँगा, और दोबारा से एक फ्रेम आगे जाके इसको कर दूँगा 70, दोबारा से एक फ्रेम आगे जाके इसको कर दूँगा 90। ऐसे ही आगे पीछे करके आपको तकरीबन कोई हाफ या 1 सेकंड तक की एनिमेशन बनानी है, लाइक दिस। मैंने ये कुछ इस तरीके की बना ली है। इसको हम करेंगे जूम इन थोड़ा सा टाइमलाइन को, तो हमारे आप देख रहे होंगे कि हमने लगाई हुई है कुछ। तो अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये कुछ इस तरीके का फ्लिकर इफेक्ट हमारा रेडी है, लाइक दिस। अब हम क्या कर सकते हैं, सारी की फ्रेम्स को पकड़ के ऑल्ट दबा के अगर हम ऐसे करेंगे तो ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, लाइक दिस। ये हमारा एक ऑसम सा एक एनिमेशन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हमें ये थोड़ा सा जल्दी चाहिए। जैसे ही इधर पूरा का पूरा ब्राइटनेस हो रही है तो हमें इधर ही कहीं चाहिए, समथिंग लाइक हेयर। और इधर ही यू दबा के हम अपनी जो स्ट्रोक की वैल्यूज़ को हमने एनिमेट किया है वो भी हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे, लाइक दिस।
अब ये लग रहा है सही। इस वाले को जो काम है वो हमारा हो चुका है कंप्लीट। एनिमेशन इन भी हमने बना लिया है। नाउ अब जो हमारा रह गया है वो है 3D टच। 3D टच जो हमें डालना है वो अब हमें करना पड़ेगा 3D लेयर्स में। अब मैं क्या करूँगा, 3D लेयर्स मैं ओपन कर लूँगा। ये बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है दोनों में ये खोल लो लाइक दिस, और राइट क्लिक करो एम्प्टी स्पेस पे, न्यू कैमरा। एक हमारे पास कैमरा आई है। कैमरे के कंट्रोल के लिए हमारे को नल ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो हम लोग नल ऑब्जेक्ट भी एक ऐड कर लेंगे यहाँ से, नल ऑब्जेक्ट। और नल ऑब्जेक्ट को कैमरे से कनेक्ट करने के लिए कैमरे वाली लेयर पे सिंपली आ गया होगा तो आपको ये नज़र आ रहा होगा पेरेंट लिंक। अगर नहीं नज़र आ रहा है तो ये वाला बटन दबाना, नज़र आ जाएगा। इसको सिंपली ड्रैग करो और नल ऑब्जेक्ट पे ड्रॉप कर दो। अब जो नल ऑब्जेक्ट चलेगा हमारा, इसको भी नल ऑब्जेक्ट को भी 3D में कर लो। अब क्या होगा, हमारे को कैमरे की इटसेल्फ प्रॉपर्टीज़ को ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं नल की प्रॉपर्टीज़ को ऑपरेट करूँगा तो मेरा कैमरा ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा, जो हमारे काम को थोड़ा सा आसान बना देता है। अगर हम कैमरे से करते हैं तो एनिमेशन में प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। नाउ हमें अब करना क्या है, हमें इधर थोड़ा सा आगे आना है, समथिंग लाइक हेयर। और जैसे ही ये स्ट्रोक बन रही है, मुझे इस वाले जो हाईलाइटेड एरिया इसको थोड़ा सा ऊपर लाना है मैप से। तो वो हम कैसे कर सकते हैं अभी मैं बताने वाला हूँ। सिंपली लेयर पे आ जाओ, इसकी पी से पोजीशन निकाल लो। पोजीशन निकालने के बाद पी से एक की फ्रेम लगा दो पोजीशन पे, और समथिंग हम लोग 1 to 2 सेकेंड्स आगे आते हैं। एंड जो लास्ट वाली 0 वैल्यू है इसको मैं -300 कर दूँगा। ये क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर आ गया है। दोनों को हम लोग वही F9 प्रेस करके यहाँ से कर देंगे सिंपल सा ईजी। तो अब होगा क्या, अब ये कुछ हमारी जो एनिमेशन है वो इस तरीके की बनी है अभी तक जो हमने बनाई है, लाइक दिस। अब हमें इसके नीचे एक ड्रॉप शेडो ऐड करना होगा। यहीं पे ही आएंगे, सर्च करेंगे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे अपनी ये वाली लेयर पे, और जो पोजीशन का जो फर्स्ट फ्रेम है उस पे आ जाएंगे यहाँ से जंप करके। नाउ ड्रॉप शेडो की ओपेसिटी को फुल कर लेंगे, और जो डिस्टेंस है उसको हम छोड़ देंगे, और जो सॉफ्टनेस है सिर्फ उसको ही बढ़ाएंगे लाइक हेयर। डिस्टेंस को थोड़ा सा खोल सकते हैं, अदरवाइज डिस्टेंस का कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। तो ये अब ये कुछ जो इफेक्ट हमारा बनेगा वो इस तरीके का होगा। इसको हम 0 ही कर देंगे क्योंकि हमें नीचे ही चाहिए, थोड़ा सा आगे हो सकता है। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, जैसा आपको सही लगे शेडो वैसा ही इसको अचीव करने का कोशिश करना। अब आएंगे ओपेसिटी पे, की फ्रेम लगा देंगे सेम बिल्कुल जैसे कि मैंने पोजीशन पे मैंने जंप किया था, तो इधर ही, और दोबारा से इधर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो मैं पोजीशन के अगले फ्रेम पे चले जाऊँगा। उसके बाद ओपेसिटी को, वेट मैंने आई थिंक सो एक गलती कर दी है, मैं पीछे आता हूँ एंड मैं इसकी ओपेसिटी पे की फ्रेम दोबारा लगाना पड़ेगा। मैं ओपेसिटी पे मैंने की फ्रेम लगाया है, ओपेसिटी को यहाँ कर देंगे 0, और दोबारा से आगे आएंगे और अपनी ओपेसिटी को कर देंगे 100, शेडो ओपेसिटी को। तो वो कुछ इस तरीके का नज़र आने लगेगा। यू दबाएंगे अपनी शेडो की प्रॉपर्टीज़ को लाने के लिए, ये रही, और इसको भी हम कर देंगे F9 फॉर स्मूदर रिजल्ट। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी होगी, हमने अभी तक इतना काम तो कर लिया है लाइक दिस, हमने इतना काम तो कर लिया है। अब हमें इसी के साथ अपना कैमरा एनिमेट करना होगा फॉर 3D लुक। हमें 3D लुक चाहिए, और फिर नाम आएगा सिटी का जो हमें हाईलाइट करना है। लाइक ये ओक्लाहोमा सिटी है तो ओक्लाहोमा ही सिटी का नाम हम इधर एनिमेट करके लगाएंगे। नाउ जो सेकंड थिंग है वो है हमारा नल ऑब्जेक्ट की पोजीशन और रोटेशन। शिफ्ट दबा के P और R दबाओगे तो दोनों ही वैल्यू एक साथ खुल जाएंगी। और पोजीशन पे आई थिंक सो हम लोग लगा लेते हैं। नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं ओरिएंटेशन पे, पोजीशन पे और इन सब पे की फ्रेम लगा के एस दबा के सब पे ही की फ्रेम लगा लूँगा, क्योंकि आई थिंक सो ये वाली वैल्यू हम लोग शायद एनिमेट ना करें, बट फिर भी देखेंगे हम लोग। मैंने सब पे की फ्रेम लगवा दिया है ताकि हम लोग, क्योंकि एनिमेशन सारों की होगी, ऐसे आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो मैंने सब पे की फ्रेम लगाया है। अभी सब पे की फ्रेम लगा के आएंगे 2 to 3 सेकेंड्स आगे, और अब हम इसको 3D लुक देने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट जो हमें करना है वो एक्स एक्सिस की रोटेशन को, जो सेकंड वैल्यू है उसकी, नाउ हमने जो एक्स एक्सिस की रोटेशन है उसको थोड़ा सा आगे किया है, तो ये कुछ इस तरीके का लुक आया है। नाउ अब मैं इधर ही स्केल अप भी करूँगा इसको थोड़ा सा लाइक दिस, और अपनी जो ये रोटेशन है इसको मैं थोड़ा सा, नाउ मैंने
एक्स एक्सिस रोटेशन और स्केलिंग के साथ थोड़ा सा खेला है तो ये कुछ इस तरीके का आपको लुक नज़र आने लगेगा, जो कि थोड़ा सा 3D है। अभी हमारे से एक गलती हुई है इसमें, हमने जो -300 इसको जो इतना ऊपर किया है वो हमने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, तो हम लोग उसको भी रिड्यूस करेंगे। नाउ अभी मैंने इनको कर दिया है तो ये कुछ इस तरीके का लुक है। अभी हमसे ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया, तो इसको सेलेक्ट करके यू प्रेस करेंगे और इसकी जो पोजीशन की जो हमने लगाई है उसके लास्ट वाले की फ्रेम पे आके इसको कर देंगे -200। आई थिंक सो -200 सही रहेगा हमारे लिए, लाइक दिस। हाँ सही रहा है। और इसके बाद हम लोग इन सारे की फ्रेम्स को पकड़ लेंगे। अभी हम एक और भी काम करेंगे लास्ट में, इनको कर देंगे ईज इन और यहाँ से F9 से ईज इन कर देंगे और इधर से ग्राफ एडिटर से थोड़ा सा ऐसे कर देंगे ताकि ये ड्रामेटिक सा लुक दे हमें। नाउ लेट्स प्ले द एनिमेशन और देखते हैं क्या बना है अभी तक। इसको मैं थर्ड कर लेता हूँ लाइक दिस। और तो हमने जो अभी तक बनाया है वो कुछ ये बनाया है लाइक दिस, बट जो हमारी जो ये ऊपर जो गया है ये तेज़ चली गया, जो हमारा कैमरा आया है वो बहुत ज़्यादा ही स्लो आया है। तो उसको मैच करने के लिए हम लोग यहाँ आ जाएंगे जहाँ हमारा ये मैप उठा है, हल्का सा हाईलाइट उठी है हमारी। इधर आके मैं क्या करूँगा, अपने नल ऑब्जेक्ट के पोजीशन वाले उस पर या फिर रोटेशन स्केलिंग सारे उस पर आ जाऊँगा। दोनों जो हमने की फ्रेम लगाए हैं इनको मैं थोड़ा सा जल्दी कर दूँगा। तो अब क्या होगा, अब ये कुछ इस तरीके का आएगा, बट हम इसको थोड़ा पीछे भी कर देंगे ताकि मैच सा हो जाए वो। अब होगा सही तरीके से लाइक दिस। नाउ इट्स गुड। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इधर ही आ जाएंगे इसके सेकंड फ्रेम पे और जो ये पोजीशन है इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ करूँगा लाइक दिस, लाइक दिस। नाउ इट्स गुड। यूँ होगा अब ये लाइक दिस। और हम अगर चाहें तो ये भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर सकते हैं लाइक दिस। तो होगा क्या, आप लोगों का ये और ज़्यादा थोड़ा ड्रामेटिक सा लुक आएगा लाइक दिस। अब इन सारों को भी एक ही जैसा की फ्रेम जाके हम कर देते हैं, F9 प्रेस करेंगे, ग्राफ एडिटर में जाएंगे और इन सब को हम कर देंगे एक जैसा यहाँ से पकड़ के समथिंग हियर लाइक दिस। अब अगर प्ले करें तो ये इस तरीके की एनिमेशन है। अब जो ये साइड में जो आने वाला है वो होगा नाम। ओके, तो ओक्लामा सिटी यूनाइटेड स्टेट्स का मैं थोड़ी सी स्पेसिंग जो है वो मैं कर दूंगा कम हेयर, और इसकी जो है मैं लेटर स्पेसिंग भी थोड़ी सी कम करूँगा लाइक दिस। नाउ आई थिंक इट्स लुक गुड। मैंने थोड़ी ज़्यादा कर दी है तो मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से करता हूँ स्पेसिंग, और स्पेसिंग को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, वो मसला है नहीं ज़्यादा। नाउ ओके, तो ये कुछ सही लग रहा है मुझे। अब जो नेक्स्ट थिंग हमें करनी है वो हमें ये प्लेस करना है इधर टेक्स्ट। और कब करना है, जब ये 3D हो जाएगा तो ये इधर आएगा टेक्स्ट को भी 3D कर लेना। और आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो टेक्स्ट को कि आपको किस तरीके से लगाना है। जैसे कि मैं इधर ला रहा हूँ उसको लाइक दिस, और इसको मैं रोटेट ऑब्वियसली रोटेट करूँगा, तो रोटेट के लिए हम आ जाएंगे रोटेट में, और इसके एक्स एक्सिस के रोटेट को रोटेट करना है लाइक हियर, और लाना है ऊपर लाने के बाद स्केल से इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं लाइक दिस, ले आते हैं थोड़ा आगे हेयर। अब यू कैन एडजस्ट इट अपने हिसाब से। रोटेशन को थोड़ी टिंट करके रखना है इसकी ताकि ये विजिबल रहे, गायब ना हो जाए। ना जो मैं इसको अभी एनिमेट कर रहा हूँ वो मैं सिंपल से एनिमेट करूँगा इसको। जैसे ही ये इधर आएगा तो मैं इधर ही इसको एनिमेट करने वाला हूँ हेयर। ये इधर से ऐसे करके आएगा, जैसे कि पोजीशन पे पहले तो लगा देते हैं, आगे जाते हैं थोड़ा सा हेयर समथिंग, और पोजीशन और ओपेसिटी पे लगा दिया मैंने की फ्रेम टेक्स्ट की, याद रहे। और पीछे आ जाना है थोड़ा सा हेयर, और हेयर इधर आने के बाद हमारे को जो इसकी पोजीशन है वो इधर कर देनी है, लाल वाला इधर कर दो और ओपेसिटी को भी 0 कर दो। अब दोनों ही की फ्रेम्स को पकड़ के F9 प्रेस करो, यहाँ से ग्राफ एडिटर में आ जाओ। ग्राफ एडिटर में आने के बाद सिंपल सा काम करना है, वही जो हम बार बार करते आ रहे हैं। इस तरीके से इसको स्मूथनेस दे दो, तो ये कुछ इस तरीके का हमारा टेक्स्ट इफेक्ट इधर रेडी होगा, जो कि इधर से हमारा ये उठा, यहाँ से आया और बूम। आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। आई डोंट नो ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। अब हम जो एक और चीज़ करने वाले हैं वो हम नल ऑब्जेक्ट की पोजीशन रोटेशन से करने वाले हैं।
तो क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, सारे कीज से थोड़े से आगे आ जाएंगे, मतलब जितनी आपको रखनी है उतनी तकरीबन आ जाओ। और करो क्या, स्केल भी निकाल लो, स्केल और पोजीशन। हमारी जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन की लास्ट वाली जो वैल्यू है, इसको थोड़ा सा एनिमेट करो इस तरीके से, समथिंग हेयर। करो क्या, स्केल को थोड़ा सा बढ़ा दो, और जो ये ओक्लाहोमा सिटी हमने जो लगाया है, इसकी भी पोजीशन पी से पोजीशन निकाल लो, और पोजीशन से इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर दो लाइक दिस। और थोड़ा सा आई थिंक सो ये स्केल से थोड़ा छोटा हो जाएगा तो सही लगेगा, समथिंग लाइक दिस। नाउ इट्स गुड। तो अब ये होगा क्या, एक हमें स्मूथ सा लुक एक और मिलेगा। जैसे कि अगर मैं इसको प्ले करूँ अब लाइक दिस, मैंने इसको प्ले किया है, प्ले करने के बाद हमारा ये आया फ्लिकर होता हुआ, यहाँ से उठा, यहाँ से हमारा कैमरा गया, यहाँ से ओक्लाहोमा सिटी आया। और अब क्या हो रहा है, हल्की सी मूवमेंट है, तो मूवमेंट हमें ये दे रही है कि सीन अलाइव है लाइक दिस, थोड़ी सी ऐसे मूवमेंट सी चल रही है, तो हमारे को लग रहा है कि सीन अलाइव है। अब हमें क्या करना है, इधर हमारा सीन एंड करना है, तो इधर से हम लोग इधर सीन को एंड कर देंगे लाइक दिस। अब जो लास्ट स्पाइस अप है वो है पोस्टराइज टाइम और विनाइट। हम लोग एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर ले लेंगे और सबसे ऊपर रखेंगे उसको, और उस पर हम लगा देंगे पोस्टराइज टाइम, नीचे वाला पोस्टराइज टाइम, पोस्टराइज नहीं। और इसको कर देंगे ऑलमोस्ट 10 कर लो या 15 कर लो, मैं 10 कर रहा हूँ। और इसी की ही कंट्रोल डी से डुप्लीकेट लेंगे और सिर्फ नीचे, सबसे नीचे वाली लेयर से ऊपर रखेंगे, पोस्टराइज टाइम को डिलीट कर देंगे। यहाँ से आएंगे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में और लेंगे विनाइट। विनाइट लेने के बाद लास्ट वाली लेयर से ऊपर जो हमने एडजस्टमेंट लेयर ली है उस पर विनाइट ऐड करेंगे, और विनाइट की अमाउंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। लाइक मैं रख रहा हूँ तकरीबन कुछ इतनी, 300 भी रख सकते हैं, तो इससे एक डेप्थ आ जाएगी हमारे सीन में लाइक हेयर, और हमारे सीन को भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, तो एक अच्छा वो हो जाएगा। और लास्टली जो ऐड करना है वो है डस्ट एंड स्क्रैचेस। सबसे ऊपर से नीचे, एडजस्टमेंट लेयर से नीचे, स्केल एस से स्केल करके, और यहाँ से इसका जो मोड है, ये मोड भी यहाँ से नजर आ जाएंगे। ये जो मोड है इसको कर लो स्क्रीन लाइक दिस। और अगर ये छोटा हो रहा है तो इसको कंट्रोल डी करो और ये वाली लेयर को इसकी एंड से रख दो लाइक दिस, तो ये पता भी नहीं चलेगा और ये लूपिंग बन जाएगी। नाउ लेट्स वॉच द फाइनल एनिमेशन जो कि हमने बनाई है, वो है कुछ इस टाइम ने इसको थोड़ा सा लैगी बना दिया है, जो कि हर यूट्यूबर वीडियो में करता है। तो ये कुछ हमारी एनिमेशन है लाइक दिस, और लास्ट में हमने थोड़ी मूवमेंट ऐड कर दी है तो ये और अच्छी लगने लगी है। अगेन एक प्रीव्यू लेते हैं शुरू से, तो ये है लाइक ब्राइटनेस गई, यूँ हुआ, स्ट्रोक आई, स्ट्रोक अभी नज़र नहीं आ रही है क्योंकि मैंने थर्ड किया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट है। तो ये था कुछ सिंपल सा इफेक्ट, और ये बेसिक था। इधर ही इसके साथ एक 3D हाइपर रियलिस्टिक एक और मैप एनिमेशन आती है जिसमें हमारे को एक्सट्रूजन वगैरह बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, वो तो लिटरली बहुत कूल लगता है। और अगर वो आपको उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताओ ज़रूर। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ये भी वैसे अच्छा है, आप लोग अपनी वीडियो में इसको यूज़ कर सकते हो, क्रिएटिव है तो अच्छा तो लगेगा ही। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।